फर्स्ट सन न्यूज में आपका स्वागत है। ये आर्ग्यू मित्रों हैं। जब तुर्की ने भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया, जब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मंच तैयार किए जा रहे थे, शायद तुर्की ने सोचा था कि भारत केवल बयान देगा और कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पहली बार भारत ने तुर्की के पिछवाड़े में प्रवेश कर अपनी ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इस एक कदम ने तुर्की की नींद उड़ा दी है। हाँ, भारत ने अपने युद्धपोत साइप्रस के तट पर भेज दिए हैं और यह कदम इतना महत्वपूर्ण है कि नाटो सदस्य तुर्की को भी पीछे हटना पड़ा। तुर्की को लगता था कि भारत केवल एशिया पर ही ध्यान देता है। तुर्की को यह भी लगता था कि भारत का इतिहास अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करने का रहा है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यही तुर्की की सबसे बड़ी गलती थी। भारत बदल चुका है। अब भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने तुर्की को हिलाकर रख दिया। तुर्की ने हाल ही में उत्तरी साइप्रस में 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात कर दिए। सवाल उठा कि तुर्की को इतनी जल्दी सैनिक भेजने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका सबसे बड़ा कारण भारत की चाल है। जब भारत ने अपने युद्धपोत साइप्रस भेजे और साइप्रस की नौसेना के साथ पासिंग एक्सरसाइज की, तो संदेश साफ था। भारत यूरोप और मध्य पूर्व के बीच अपनी सैन्य ताकत दिखाने में हिचकिचाएगा नहीं। ये वही इलाका है जिसे तुर्की ने 1974 में कब्जा कर लिया था। साइप्रस का आधा हिस्सा अभी भी तुर्की के नियंत्रण में है और यूरोप ने इसके बारे में बहुत कम किया है, लेकिन भारत की इस चाल ने पूरा खेल बदल दिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस गए तो उन्होंने एक व्यापक साझेदारी की घोषणा की, जिसमें रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और हथियारों की आपूर्ति शामिल थी। यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा चुभी। भारत ने न केवल कूटनीतिक रूप से साइप्रस का समर्थन किया, बल्कि युद्धपोत भेजकर भी स्पष्ट संदेश दिया, अगर आप पाकिस्तान का समर्थन करेंगे तो हम भी आपके क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दिखाएंगे। जब तुर्की ने देखा कि भारतीय नौसेना साइप्रस के तटों तक पहुंच गई है, तो वह घबरा गया और उसने उत्तरी साइप्रस में 1 लाख सैनिक भेज दिए। यह वही तुर्की है जो खुद को एक मजबूत नाटो सदस्य कहता है, लेकिन भारत की इस चाल ने साबित कर दिया कि नाटो सदस्य होना अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तुर्की को डर था कि भारत साइप्रस को सैन्य तकनीक और हथियार देना शुरू कर सकता है, और यह डर बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि भारत ने रक्षा निर्यात में तेजी से प्रगति की है। हाल के वर्षों में भारत ने अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप को हथियार भेजना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं कि साइप्रस भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है, लेकिन रक्षा मामलों में यह लगभग अलग थलग था। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने बयान तो जारी किए, लेकिन तुर्की के कब्जे के खिलाफ किसी ने ठोस कार्रवाई नहीं की। अब भारत ने उस खाली जगह को भर दिया है। भारत ने साइप्रस को दिखा दिया है कि भले ही दुनिया चुप है, हम आपके साथ खड़े हैं। यही आत्मविश्वास भारत ने आर्मेनिया के साथ भी दिखाया था, जहां उसने अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया की मदद के लिए हथियार भेजे थे। अब वही रणनीति साइप्रस पर भी लागू की जा रही है। तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता रहा है। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की ने भारत के खिलाफ बयान दिए। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी एर्दोगन ने भारत के खिलाफ आवाज उठाई। भारत ने कूटनीति, रणनीति और अब शक्ति प्रदर्शन के जरिए चुपचाप जवाब दिया है। भारत ने अब तुर्की से कह दिया है, हम किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब अंत में मैं आपको बताता हूं कि शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है अपनी सीमाओं से दूर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। अब भारत केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, यह पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक अपनी नौसैनिक उपस्थिति दिखा रहा है। भारतीय युद्धपोत अब नियमित रूप से लाल सागर, स्वेज नहर और भूमध्य सागर में मिशन पर जाते हैं। यह न केवल भारत की नौसैनिक शक्ति को दिखाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारत अब एक वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। साइप्रस के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदार बनता जा रहा है। जहां यूरोप ने हथियार देने से इनकार कर दिया, वहीं भारत अब साइप्रस को ड्रोन, रडार सिस्टम और मिसाइल गाइडेंस तकनीक देने की तैयारी कर रहा है। इससे साइप्रस की रक्षा क्षमता बढ़ेगी और तुर्की पर दबाव पड़ेगा। दूसरी ओर भारत को यूरोपीय बाजार में रक्षा क्षेत्र में प्रवेश का मौका मिलेगा, यानी अब भारत के हथियार यूरोप में भी बिक सकेंगे। तो ये है नया भारत। ये वही भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत भी दिखा सकता है। तुर्की को लगा कि वह सुरक्षित है क्योंकि वह दूर है, क्योंकि वह नाटो में है, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया और बता भी दिया कि जब बात भारत की सुरक्षा और सम्मान की हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अब दुनिया जानती है कि भारत की शक्ति प्रदर्शन केवल एक अभ्यास नहीं है, ये एक वैश्विक संदेश है, और उस संदेश का नाम है नया भारत, सीमाओं से लेकर नीले समंदर तक।